कृष्ण ने भगवद गीता में सिखाया है कि जीवन में कष्ट और छल स्वाभाविक है, लेकिन इनसे निपटने का सही तरीका यह है। 1. क्षमा और सहनशीलता अपनाएं। श्री कृष्ण ने कहा, क्षमा वीर का गुण है। दूसरों के छल और गलतियों को माफ करना आत्मा को शांति देता है और आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाता है। 2. धर्म के मार्ग पर स्थिर रहें। कृष्ण कहते हैं, धर्म की रक्षा करना सबसे बड़ा कर्तव्य है। आपके साथ कोई भी अन्याय हो, पर आप सत्य और धर्म का मार्ग न छोड़े। 3. कर्म करते रहें, फल की चिंता न करें। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपके कर्म और आपके सच्चे प्रयास ही आपके जीवन का आधार है। छल करने वाले को भगवान पर छोड़ दें। 4. ईश्वर पर विश्वास रखें। जो आपको कष्ट देते हैं, उनका हिसाब श्री कृष्ण स्वयं करते हैं। वह कहते हैं, मैं अपने भक्तों का सदैव कल्याण करता हूँ। इसलिए अपने मन में द्वेष न रखें और प्रभु पर छोड़ दें। 5. धैर्य और आत्मज्ञान का अभ्यास करें। कृष्ण सिखाते हैं कि हर घटना का एक कारण होता है। इन कठिनाइयों से आप और मजबूत बनते हैं। निष्कर्ष, यदि कोई छल करता है या आपको कष्ट देता है, तो उसे माफ करें, अपना धर्म निभाएं और अपने कर्म में लगे रहें। हर परिस्थिति में श्री कृष्ण का नाम लें और उनसे मार्गदर्शन मांगे। श्री कृष्ण का जीवन स्वयं इस बात का उदाहरण है कि छल और कष्ट का सामना कैसे किया जाए। उनके जीवन की एक कहानी इस संदर्भ में बेहद प्रेरक है। जब श्री कृष्ण मथुरा में थे, कंस ने उन्हें मारने के लिए कई असुरों को भेजा। हर बार कृष्ण ने न केवल उन असुरों का अंत किया, बल्कि अपने ज्ञान और धैर्य से यह दिखाया कि सत्य और धर्म पर चलने वाला व्यक्ति हमेशा विजयी होता है। एक बार का प्रसंग है जब कंस ने अघासुर नामक एक विशाल दैत्य को कृष्ण और उनके साथियों को मारने के लिए भेजा। अघासुर ने छल से अपना मुंह गुफा के आकार का बना लिया और जंगल में छिप गया। जब गोप और ग्वालबाल उस गुफा के पास पहुँचे, तो उन्हें लगा कि यह एक साधारण गुफा है और वे उसमें प्रवेश करने लगे। लेकिन श्री कृष्ण ने तुरंत ये समझ लिया कि यह कोई साधारण गुफा नहीं है, बल्कि ये असुर का छल है। श्री कृष्ण ने न केवल अपने मित्रों को सावधान किया, बल्कि ये भी दिखाया कि किसी भी परिस्थिति में डरने की बजाय धैर्य और बुद्धिमत्ता से काम लेना चाहिए। उन्होंने अघासुर के भीतर प्रवेश किया और उसे भीतर से नष्ट कर दिया। इस घटना ने ये सिखाया कि छल का जवाब हिंसा से नहीं, बल्कि अपनी शक्ति और विवेक का सही उपयोग करके देना चाहिए। इसके बाद कृष्ण ने अपने साथियों से कहा, जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसके लिए किसी भी छल या असुर का सामना करना असंभव नहीं है। शिक्षा, श्री कृष्ण ये बताते हैं कि अगर कोई आपको छल से नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो घबराएं नहीं। पहले स्थिति को समझें, विवेक का उपयोग करें और सही समय पर सही निर्णय लें। छल करने वालों के लिए आपका सबसे बड़ा उत्तर है अपने धर्म पर अडिग रहना और श्री कृष्ण में विश्वास रखना। श्री कृष्ण ने गीता में भी यही कहा है, अधर्म चाहे कितना भी बड़ा हो, धर्म की विजय निश्चित है। इसलिए जीवन में अगर कोई आपको छलता है या दुख देता है, तो इसे एक चुनौती समझें और अपने भीतर की शक्ति को पहचानें। छल करने वाले का हिसाब समय और ईश्वर खुद करते हैं। आप केवल अपने कर्म करते रहें और भगवान पर भरोसा रखें। जब भी आप कठिनाई में हों, कृष्ण का स्मरण करें और कहें, हे केशव, हे माधव,